विकास का पैमाना क्या हो, कैसे पता चलेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चों, डेवलपमेंट को मापने के लिए एक सूचक, एक रिपोर्ट आता है जिसको कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या विश्व खुशहाली रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट लगभग हर वर्ष प्रकाशित हो रहा है 2012 से। 2026 का रिपोर्ट जो है वो आ चुका है। इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि दुनिया के टॉप कंट्रीज कौन है और सबसे खराब, जो सबसे अनहैप्पी कंट्री है वो कौन है, भारत का रैंक क्या है और भारत के पड़ोसियों का रैंक क्या है। हम लोग इसे विस्तार से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जो सबसे पहले जो है हम लोग ये समझेंगे कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इस हैप्पीनेस रिपोर्ट को पहली बार जो है वो कब प्रकाशित किया गया है या इसका विचार किसने दिया है। तो बच्चों, इसमें से आपको जानकारी रखना है कि ईयर वाज 1972, 1970-72 का दौर था। और बच्चों, भूटान के चौथे राजा हुए, भूटान के जो राजा हुए बच्चों, उनका नाम है जिग्मे वांगचुक। नाम क्या उनका? जिग्मे वांगचुक। उन्होंने पहली बार जो है वो हैप्पीनेस को मेजर करने का जो है वो कंसेप्ट दिया था। उनका कहना था कि अगर देश की अर्थव्यवस्था के विकास को मापना है तो विकास को मापने के लिए ये जानना आवश्यक है कि भाई वहां पे रहने वाले लोग जो हैं वो कितने हैप्पी या कितने अनहैप्पी हैं। ठीक है। तो ये पहली बार जो है जिग्मे वांगचुक, जो बच्चे वहां के चौथे राजा हुए भूटान के, उन्होंने इस कंसेप्ट को वहां पे जो है इंट्रोड्यूस किया था, जिग्मे वांगचुक ने। इसने इस कंसेप्ट को प्रस्तुत किया था बच्चों, जिग्मे वांगचुक। ये नाम याद रखोगे, एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है। तो ये कौन थे? भूटान के चौथे राजा। उन्होंने जो है इस पे पहली बार जो है ये कंसेप्ट दिया था। क्या कंसेप्ट दिया था? खुशहाली को मापने का, कि भाई कोई भी देश जो है वो कितना ज्यादा डेवलप कर रहा है, ये वहां रहने वाले लोगों की हैप्पीनेस के आधार पे ही जो पता लग सकता है। ठीक है। आप में से कई लोग इस बात से सहमत हो गए कि हो सकता है किसी देश का राष्ट्रीय आय ज्यादा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे लोग हैप्पी हैं, खुश हैं। ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे 1970 के दशक में इंट्रोड्यूस किया गया। बच्चों, आगे का कंसेप्ट ये है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन, यूएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूएनएसडीएसएन, इसके द्वारा जो है ये पब्लिश किया जाता है और 2012 से जो है ये प्रकाशित हो रहा है। 2012 से जो है ये प्रकाशित किया जा रहा है। तो यह रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कौन करता है, अगर पूछा जाए इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, तो हम लोग एक लाइन में बोलेंगे, दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। बोलेंगे कि सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट को जारी करने के क्रम में बच्चों ये जो मदद लेता है, ये जो संस्था है, ये मदद लेता है जिन संस्थाओं से, उन संस्थाओं का नाम है, उन संस्थाओं का नाम है गैलैप। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, गैलैप। तो गैलैप नाम की जो संस्था बच्चों, इससे मदद लेता है। और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उससे मदद लेता है। यानी कि रिपोर्ट को तैयार करने में जो सहयोग करने वाली संस्थाएं हैं, वो संस्था कौन सी बच्चों? तो रिपोर्ट को तैयार करने में गैलैप और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये संस्थाएं मदद करता है। किसको मदद करता है भाई? तो ये संस्थाएं मदद करती हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क को। ठीक है। तो 2012 से यूएनएसडीएसएन के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। बच्चों, 2026 का रिपोर्ट आया और 2026 के रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट है इसमें एक चीज और जानकारी रखोगे कि इसके कारक क्या है, इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो इसका कारक क्या है बच्चों, ध्यान से अगर देखोगे तो इसके कारक जो है, इसके इंडिकेटर्स जो है वो टोटल लगभग 6 इंडिकेटर्स हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम को भी इसमें मेजर किया जाता है, मूल्यांकन होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा का भी इसमें मूल्यांकन होता है। सामाजिक समर्थन, सोशल कोऑपरेशन या सोशल सपोर्ट का भी मापन होता है। जीवन संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ टू मेक लाइफ रिलेटेड डिसीजंस। 5 नंबर का जो पॉइंट है वो उदारता, यानी कि लोग कितने लिबरल हैं, पोलाइट हैं, उसको लेकर। 6 नंबर पे भ्रष्टाचार की धारणा, कंसेप्ट या करप्शन परसेप्शन है ना। तो ये 6 इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पे इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, इसका मूल्यांकन होता है, इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। तो जो इस रिपोर्ट का जो स्कोर दिया जाता है, इसकी जो स्कोर होती है, ये होता है 0 से 1 के मध्य, सॉरी 0 से 10 के मध्य। कितना होता है? 0 से 10 के मध्य। और इसमें 0 खराब प्रदर्शन को बतलाता है, 10 अच्छे प्रदर्शन को बतलाता है। ठीक है। तो उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार होता है। 2026 का रिपोर्ट जो आया है बच्चों, उस रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यह जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट में
भारत की स्थिति क्या है अगर हम लोग देखेंगे। अच्छा, भारत से पहले देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड का क्या क्या स्थिति है। तो बच्चों इसमें जो रैंक है, टॉप कंट्रीज जो हैं और टॉप जो सबसे निचले कंट्रीज हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका है? सबसे खराब परफॉर्मेंस तो उधर वाला रैंक में है। सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री में प्रथम स्थान पे, पहला नंबर पे है फिनलैंड। और बच्चों फिनलैंड लगातार 9वीं बार, लगातार जो है वो 9वीं बार जो है, 9वें वर्ष जो है, 9 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से लगातार जो है ये टॉप पे है। और दूसरा स्थान पे बच्चों यहाँ पे आइसलैंड, तीसरा स्थान पे है डेनमार्क, चौथा स्थान पे है कोस्टारिका और पांचवा स्थान पे बच्चों यहाँ पे स्वीडन। कोस्टारिका जहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, इसके बारे में आप जानकारी रखिएगा कि लेटिन अमेरिका, लेटिन अमेरिका जो है, उन लेटिन अमेरिकी देशों में से ये अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। आमतौर पे लेटिन अमेरिकी देश जो है वो हैप्पीनेस में बहुत खराब परफॉर्म करते हैं, लेकिन पहली बार जो कोस्टा रिका है बच्चों वो टॉप रैंक में आया है, टॉप 4th रैंक पे आया है। तो हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा लेटिन अमेरिकी देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पे है या अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो वो है कोस्टा रिका। बच्चों इन देशों को जो रैंकिंग दिया गया है उसके स्कोर के आधार पे मिला है। तो 0 से 10 के बीच में स्कोर क्या है भाई? फिनलैंड का स्कोर है 7.8, आइसलैंड 7.5, डेनमार्क 7.5, कोस्टा रिका 7.4 और स्वीडन का है 7.3। तो ये इसका स्कोर है। आपको मन में सवाल होगा कि क्या सर स्कोर से भी क्वेश्चंस पूछते हैं? जी हाँ बच्चों, स्कोर से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्या स्कोर है ना, क्योंकि एग्जाम में आजकल कुछ भी पूछने का संभावना है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है बच्चों। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, तो बच्चों चूंकि ये रिपोर्ट जो है 147 देशों पे आधारित होता है। कितने देश इसमें शामिल है? 147 देश। तो सबसे खराब यानी कि सबसे लास्ट जो रैंक है वो है 147, 147। जीरो स्कोर है बच्चों यहाँ पे 1.7। और सबसे अनहैप्पी जो देश है बच्चों वो है अफगानिस्तान, 146। उससे थोड़ा सा ठीक स्थिति है सियरा लियोन, स्कोर है 3.3 और यहाँ पे इसका रैंक क्या है 146। 145 जो है बच्चों इससे ठीक है मालावी, मालावी का स्कोर है 3.3 और इसका जो रैंक है वो है 147। उसी तरह से 3.3 स्कोर के साथ जिम्बाब्वे जो है वो है 144 रैंक पे और 3.5 के साथ बोत्सवाना 143 रैंक पे। तो ये दुनिया के सबसे अनहैप्पी कंट्री है। अब आपको यहाँ पे लगेगा कि स्कोर एक समान है तो रैंक आगे पीछे क्यों है? बच्चों इस रिपोर्ट को तैयार करने में बहुत सारे पैरामीटर्स का प्रयोग होता है, तो उस पैरामीटर्स के आधार पे समान स्कोर होने के बावजूद भी देशों को आगे पीछे किया जाता है। इट्स जस्ट लाइक जैसे कट ऑफ में देखते हो कि बराबर नंबर आने के बाद जो है और कुछ टेक्निक जैसे एज वगैरह का जो है टेक्निक को लगाया जाता है, उसके आधार पे रैंक को ऊपर नीचे किया जाता है। तो ये वही चीज यहाँ पे है। ओके, तो ये तो हो गया दुनिया के सबसे खुशहाल देश, दुनिया के सबसे खराब देश। और बच्चों एक इसमें ना बड़ा रोचक जानकारी हमको मिला है, वो है कि 8th रैंक जो मिला है, 8वां रैंक, 8th रैंक मिला है इजराइल को। बच्चों ये बहुत शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि इजराइल जो है वो 8वें स्थान पे कैसे आ सकता है? जब कोई देश जंग में होता है तो निश्चित तौर पे वहां पे रहने वाले लोग जो हैं वो डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। तो वैसी स्थिति में इजराइल का टॉप 8th रैंक पे आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार को बतलाता है और कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की बायसनेस की तरफ जो इशारा करता है। बट कोई नहीं, ये फैक्ट्स हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब बारी है यहाँ पे भारत का। बच्चों भारत का स्थिति क्या है? देखिए भारत जो है हैप्पीनेस के मामले में कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। बच्चों भारत जो है वो स्कोर हमारा रहा है, स्कोर जो हमारा बच्चों वो है, स्कोर हमारा इसमें हो गया है, इसमें जो हमारा स्कोर है वो है 4 पॉइंट, स्कोर हमारा जो बच्चों यहाँ पे 4.536। स्कोर कितना हमारा? तो स्कोर यहाँ पे हमारा रहने वाला है 4.536 और इस स्कोर के साथ भारत जो है वो अब 147 देशों में आ गया है 116वें स्थान पे। और पिछले वर्ष 2025 में भारत का स्थान जो था वो था 118, यानी कि भारत का रैंक में है 2 अंकों का सुधार हुआ है और रैंक जो है वो हमारा सुधर के हो गया है 116 नंबर पे। ठीक है, तो अभी आपसे सवाल पूछेगा कि खुशहाली का जो रिपोर्ट आया है उसमें भारत की स्थिति, भारत का रैंक क्या है? तो बोलोगे पिछले वर्ष से 2 स्थान में सुधार हुआ है, भारत अब 4.536 स्कोर के साथ जो है 116 नंबर पे है। और मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है भारत में खुशहाली इतना खराब थोड़ी है, मतलब हमारे यहाँ भी खुशहाली, बट सैंपल साइज का मामला हो सकता है। बच्चों ये जो रिपोर्ट तैयार हुआ है वो 1 लाख लोगों पे अनुसंधान किया गया है, 1 लाख लोगों से फीडबैक लिया गया है ग्लोबल वाइड,
पूरे विश्व स्तर पे, और तब जाकर के रिपोर्ट तैयार हुआ है। भाई भारत की आबादी 146 करोड़ प्लस है, तो हमारे देश से ही कम से कम पूछना हो तो कम से कम 5 लाख लोग से तो पूछो। बट कोई नहीं बच्चों, ये फैक्ट है, तो इसको आपको यहाँ पे जानकारी रखना होगा। उसके बाद एक सवाल आता है परीक्षा में कि भारत का पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मामले में हमारा पड़ोसियों की क्या स्थिति है। तो बच्चों पड़ोसियों में से नेपाल जो है वो है 99th रैंक पे, उसी तरह से श्रीलंका जो है भारत से खराब ही है 134 पे। पाकिस्तान बच्चों, पाकिस्तान का रैंक जो है वो है A104। पाकिस्तान का रैंक बच्चों पिछले वर्ष जो है 2025 में इसी देश का रैंक था 109, और 109 में और सुधार हो गया है, और अब इसका रैंकिंग जो है बच्चों वो हो गया है यहाँ पे 104। यानी कि भारत से ज्यादा हैप्पीनेस जो है वो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड किया है। बांग्लादेश कितने नंबर पे है? 127वां, और ऑब्वियसली अफगानिस्तान जो है 147वां। चीन को लेकर के भी आपको जानकारी रखना है, तो चीन 65th रैंक पे है। चीन का रैंक यहाँ पे है 65 रैंक पे है, तो चीन के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो गया है। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे समझ गए। तो बारी अब जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अब जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सब जो है आपको एग्जाम्स के अंदर जो बच्चों यहाँ पे पूछा जाएगा, तो भारत का स्थान जो है वो आपको ज्ञात रखना होगा। ठीक है, भारत का स्थान 116। और टॉप कंट्रीज कौन है बच्चों? टॉप कंट्रीज में यहाँ पे टॉप में से ये सारे देश हैं। टॉप में फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, सबसे खराब में अफगानिस्तान, सिएरा लियोन, मालावी है। और बच्चों इस रिपोर्ट में ना एक बहुत जरूरी बात की गई है, उस पर भी थोड़ा सा मैं आना चाहूंगा। इस रिपोर्ट में एक बहुत जरूरी बात की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है बच्चों, वो लोगों को अनहैप्पी कर रहा है। और पूरी दुनिया में जो है इंटरनेट का जो प्रयोग हो रहा है, पूरी दुनिया में जो इंटरनेट का जो प्रयोग हो रहा है, जो सोशल मीडिया यूज हो रहा है, ठीक है, इंटरनेट से ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा बच्चों यहाँ पे सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया जो है ये लोगों के जीवन को अनहैप्पी करने में सबसे ज्यादा आगे है। तो जो सोशल मीडिया का जो एवरेज यूज है, एवरेज यूज वो पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में 2.5 आवर्स डेली हो रहा है। 2.5 आवर्स डेली हो रहा है हर दिन, पर डे। एक दिन में व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है भाई? 2.5 घंटे। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि व्यक्ति को 1 घंटा खर्च करना चाहिए था, 2.5 घंटा खर्च नहीं करना चाहिए। तो आइडियल टाइमिंग क्या था? 1 घंटा, लेकिन लोग खर्च कितना कर रहे हैं भाई? 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा चूंकि वो खर्च कर रहे हैं, तो यह स्थिति जो है दर्शाता है कि हैप्पीनेस जो है वो क्यों खराब आ रहा है पूरी दुनिया का। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सारी बातें ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया है, इस क्लास में, इस चर्चा में हम लोगों ने देखा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस को लेकर के क्या स्थिति रही है। और मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया का हैप्पीनेस आपसे स्टार्ट होता है। तो आप जो है खुश रहने का प्रयास करोगे, पूरी दुनिया खुश रहेगी, है ना। तो बच्चों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहो, मस्त रहो, सकारात्मक रहो, ऊर्जावान रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।